नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आज खबर इंडिया की टीम मौजूद है खैर विधानसभा में। खैर विधानसभा में आज स्वयं पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद जी अपने प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के संबंध में आए हैं। यह गांव है नूरपुर। यह गांव वही नूरपुर है जो कि एक दलित समाज की बेटियों को बारात रोकने के विवाद के ऊपर एक विवादों में आया था, चर्चा में आया था। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। आज अलीगढ़ जिले के गाँव नूरपुर में आए हैं। आखिर इस विधानसभा में, खैर विधानसभा में नूरपुर गांव का ही चयन क्यों किया गया? देखिए, नूरपुर का चयन मैंने नहीं किया है। यहाँ की जो प्रत्याशी हैं और उनके कार्यकर्ता हैं, तो वो प्रयास ये कर रहे हैं कि जो भी आ रहा है उसका मैक्सिमम फ़ायदा वो उठा सकें, ताकि आम जनता तक और जो जनता में वो विशेष क्षेत्र हैं जहाँ पर कोई बात पहुँचानी है वहाँ तक हम पहुँचा सकें। हमारा प्रयास होगा कि और जगह भी जाएं, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में भी जाना है, तो इतना जितना संभव था वो हमने किया है। बेसिकली हम लोग एक संदेश लेकर आए हैं जो एकता का संदेश है, जो हिंदू मुस्लिम एकता और हमारे महान देश की जो एक सद्भाव का एक व्यवस्था है, उसको हम और कितना मजबूत कर सकें चुनाव में या चुनाव से हटकर, इस प्रयास में हम जुटे हैं और यही विशेष आज हमारा फोकस था। खुशी साहब, यह वही गांव नूरपुर है जहां पिछले साल जाटव समाज की दो बेटियां थीं। मस्जिद के सामने उनकी बारात को रोका गया, यह कह करके कि आप जाटव समाज के हैं, और उस पर हमला किया गया। तब उसमें चर्चा में आया था इस गांव में कोई मंदिर नहीं था, 3 मस्जिदें थीं। अभी गांव में हनुमान मंदिर का निर्माण हुआ, तो क्या यह मामला संज्ञान में है आपके में? संज्ञान में जो भी होता है वो सब रहता है, लेकिन मेरे मन में यही बात थी जब मैंने ये कहा कि एक छोटी सी चिड़िया जो यहाँ मस्जिद की दीवार पे बैठती है, फिर उड़ती है, जाके मंदिर पर जाके बैठ जाती है। जब चिड़िया को इतनी सूझबूझ और समझ है, तो हम तो मनुष्य हैं, हम में क्यों नहीं है सूझबूझ? हम क्यों माने कि मंदिर अलग है, मस्जिद अलग है? हमारे अपनी अपनी आस्थाएं हैं, लेकिन दोनों धार्मिक स्थान हैं। हम उतना ही सम्मान एक मस्जिद का करते हैं जितना हम एक मंदिर का करते हैं, इसलिए कि हम एक ही परिवार के हैं। एक परिवार के दो हमारे सामने धाराएं हैं, दोनों धाराएं हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब में जाकर मिल जाती हैं। हमारी ये परंपराएं हैं, इसको आज जीवित रखें, इसको आप सुरक्षित रखें। बड़ी बात यह है, आप हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह जाते हैं पश्चिम में तो वो कहते हैं कि मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाते हैं। अगर योगी जी जाते हैं मथुरा में तो वो कोशिकला दंगों की याद दिलाते हैं। तो अमित शाह में और हम में अगर कोई अंतर नहीं होता तो हम कांग्रेस में क्यों होते और वो बीजेपी में क्यों होते? अमित शाह जी हैं और या उनकी पार्टी है, उसकी एक पेशकश है इस देश को। आज वो सत्ता में है, उत्तर प्रदेश में भी हैं और केंद्र में भी हैं। हमारी एक और पेशकश है और हम उम्मीद करते हैं कि हम कल को सत्ता में आएंगे, और जो कल होगा वो सचमुच एक सुनहरा कल होगा हमारे देश का, हमारी जनता का, हमारी आवाम का। हमारा ये प्रयास है, हम चाहते हैं कि आप लोग इसमें हमको सहयोग दें। नहीं, अगर वो मुजफ्फरनगर दंगा की या कोशिकला दंगे की याद दिलाते हैं, इसलिए केंद्र में भी हैं और यूपी में हैं, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ मैं आपसे। और अगर आप हिंदुत्व की तुलना ISI से या फिर बोको हराम से करते हैं, तो आप इसलिए सत्ता में नहीं हैं? नहीं, हम सत्ता में कितना रहे हैं, हम कितना रहे हैं सत्ता में, और हम सत्ता में हो या ना हो, सत्ता का लक्ष्य तो है, लेकिन सत्ता को लेकर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। कोई भी किसी भी धर्म का हो, उसको सबसे पहले अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए। अगर वो अपने ही धर्म का सम्मान ना करेगा तो फिर वो दूसरे के धर्म का सम्मान कैसे करेगा? मुझे तो हिंदू धर्म का सम्मान करना है, और जो मैंने सीखा है, महात्मा गांधी से सीखा है, डॉक्टर राधाकृष्ण से सीखा है, विवेकानंद जी से सीखा है, हिंदू धर्म के बारे में अपने सुप्रीम कोर्ट में बहस करके सीखा है। तो जो मैंने हिंदू धर्म के बारे में सीखा है, समझा है, उसका मैं सम्मान करना चाहता हूं। और जब मैं ये देखता हूं कि दूसरा सम्मान नहीं कर रहा है तो मुझे कष्ट होता है, खेद होता है, तो मैं अपनी बात कह देता हूं कि ये सम्मान नहीं है हिंदू धर्म का। वैसे ही इस्लाम का अगर कोई सम्मान नहीं करता है, जो मैंने इस्लाम को समझा है, और अगर इस्लाम का कोई सम्मान नहीं करता
आता है तो मैं कह देता हूँ ये सम्मान नहीं कर रहे हो। इस्लाम ने कभी हिंसा नहीं सिखाई। आप हिंसा करोगे तो फिर आप इस्लाम का सम्मान नहीं कर रहे हो। हिंदू धर्म ने कभी हिंसा कभी नहीं सिखाई, और आप अगर हिंसा करोगे तो आप हिंदू धर्म का सम्मान नहीं कर रहे हो। मेरा ये कहना कि अपने धर्म का सम्मान करो, किसको बुरा लग गया भाई, किसको बुरा लग गया? नहीं, ये कैसा सम्मान और ये कैसी हिंदू मुस्लिम एकता की एजेंडा कि जिसमें आप अपनी पुस्तक में जिक्र करते हैं कि हिंदुत्व का पुस्तक पढ़िए तब बताएंगे। नहीं, मैं आखिरी सवाल करूंगा। आखिरी सवाल फिर बताएंगे। आप एएमयू में आए थे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आए थे, तो आपने खुद कहा था कि कांग्रेस में मुसलमानों के धब्बे हैं, उसके दामन पर धब्बे हैं। किसके? मैंने कहा था मेरी दामन पर हैं। आपने कांग्रेस को बना दिया। अगर मैं किसी को बचा नहीं सकता तो नहीं बचा सकता तो मुझे कष्ट होगा ना, लेकिन धब्बे तो उसके लगते हैं जो बचा के किसी को अपनी गोद में लेता है, उसके धब्बे लगते हैं। अब आप ना समझो तो मैं क्या करूं? आपने लंबे समय बात सुनो। धब्बा आप पे लगता है जब आप किसी को बचाते हो। कभी बचा के देखो कितने धब्बे लगेंगे, तब देखना। धब्बे की परिभाषा क्या है वो अलग अलग है। आप उसको कोई और परिभाषा दे रहे हो, मैं उसको बचाव की परिभाषा दे रहा हूँ कि किसी का खून अगर मुझ पर लगता है तो मैं ये समझता हूँ, आज मैंने ये भी कहा कि अगर आपका बच्चा बीमार है और मेरा खून आपको चाहिए तो मैं अपना खून दूंगा, तो उससे आपका धर्म परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन आपका और हमारा एक विशेष रिश्ता बन जाएगा। मैं वैसा ही विशेष रिश्ता लोगों के बीच में बनाना चाहता हूँ, मेरी पार्टी चाहती है, और इसलिए मैं आज यहाँ आया। सवाल कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि कांग्रेस लगातार सिमटती हुई चली जा रही है, केंद्र से गई और फिर राज्यों में लगातार घटती चली जा रही है? कहाँ सिमट रही है? कहाँ से कांग्रेस सिमट रही है? अच्छा वक्त आता है, बुरा वक्त आता है। आपकी पत्रकारिता के जीवन में कभी आपको ज़्यादा सब्सक्राइबर मिलते हैं, कभी कम मिलते हैं, फिर आप उसमें परिवर्तन करते हैं, अपने अप्रोच में परिवर्तन करते हैं। और मैं आपको इतना बता दूं जो हमारा अनुभव है, आप अपनी अप्रोच में परिवर्तन करिए, आप बहुत आगे जाएंगे। इस बार किसकी सरकार? मैं तो आया हूँ सरकार बनाने के लिए, तो किसकी सरकार आएगी जो मैं आया हूँ सरकार बनाने?